अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। ये मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं और कल ही के हमले में उनकी शहादत हुई है। लगभग 12-13 घंटे तक इस खबर को छुपाकर रखा गया था ताकि ईरान के अंदर पैनिक का माहौल ना बने, और उसके बाद ऑफिशियल तौर पर ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से ही ये कहा गया है कि उनकी शहादत हो चुकी है। लेकिन उनकी शहादत कैसे हुई? ईरानी सुप्रीम लीडर ईरान की राजधानी तेहरान में अपने ऑफिस में मौजूद हैं, ये इजराइल को कैसे पता चला? आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर हर दिन अपने ऑफिस में जाते थे और बैठकर काम करते थे। बहुत रेयर और बहुत कम ऐसे दिन थे कि जिन दिनों में ईरानी सुप्रीम लीडर ईरान की राजधानी तेहरान वाले ऑफिस में आकर काम काज को कराया करते थे। तो इजराइल को ये कैसे पता चला कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर अपने ऑफिस में मौजूद हैं? न केवल वो सिर्फ अकेले हैं बल्कि उनके साथ में और भी लोग मौजूद हैं। ये सही मौका है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर दे ताकि कई सारे ऑफिशियल को एक साथ ही वहां पर मारा जा सके। इस बात की जानकारी इजराइल तक कैसे पहुंची ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आयतुल्लाह खामनेई के साथ में और 2 लोग जो मारे गए हैं उनकी ये खबर देखिए। इनमें से एक का नाम है अली शमखानी और दूसरे IRGC के मेजर जनरल हैं मोहम्मद पकपोर। ये 2 लोग भी आयतुल्लाह खामनेई साहब के साथ में शहीद हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पता कैसे चला इजराइल को कि इस समय सारे लोग ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और हमला कर दो। आप लोगों ने मोसाद का नाम सुना है? इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद। उसका यही काम होता है कि जिस देश से इजराइल की दुश्मनी चल रही होती है, इजराइल उस देश के अंदर मोसाद के एजेंट्स को भेजता है। अब वो किसी भी रूप में जा सकते हैं, ड्राइवर बन के जा सकते हैं, वहाँ पर किसी भी सर्विस करने के लिए जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जाकर तुरंत उनको जॉब मिल जाएगी। सालों साल उस देश के अंदर रहते हैं, वहाँ की आइडेंटिटी बनवाते हैं और किसी तरीके से उस सिस्टम के अंदर एंट्री ले लेते हैं कि जिस सिस्टम की जानकारी इजराइल तक पहुंचाना होती है। तो यहाँ पर भी ये कयास लगाया जा रहा है, जो युद्ध के जानकार हैं और ईरानी इंटेलिजेंस के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि किसी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की थी कि आज सुप्रीम लीडर अपने ऑफिस को आ रहे हैं और इस समय वो मौजूद हैं। तभी इजराइल ने हमला किया है। अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कल ईरान की राजधानी तेहरान वाले ऑफिस में नहीं आते तो शायद इजराइल की तरफ से कल ईरान पर हमला नहीं होता, हमले के दिनों को टाला जा सकता था। इजराइल की तरफ से काफ़ी दिन पहले ये प्लान बनाए जा रहे थे कि जैसे ही आयतुल्लाह खामनेई की लोकेशन का सही और सटीक जानकारी इजराइल को मिलती है, उसी दिन अमेरिका की मदद से इजराइल ईरान पर हमला कर देगा ताकि सत्ता का परिवर्तन एकदम से ईरान में करा दिया जाए। आपको बता दूं, न केवल सिर्फ कल के दिन में ईरान पर हमला हुआ है बल्कि ईरान के जो आम लोग हैं उनके मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे थे। फारसी भाषा के अंदर लोगों से ये कहा जा रहा था कि हमने मदद भेज दी है, हमने आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया है, मार दिया है। अपनी भाषा में वो लिख रहे थे, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने हाथ में कंट्रोल ले लो। यानी लोगों से ये कहा जा रहा था कि अपने लोगों की सरकार, अपनी सत्ता को ईरान के अंदर इस्टेब्लिश कर लो। ऐसा कुछ किया गया है कल के दिन में, जैसा कि खबरें वहां से निकल के आई। तो दोस्तों, ईरान के अंदर ये अचानक से नहीं हुआ बल्कि सोची समझी साजिश थी। बाकायदा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ लोग ईरान में पहले से थे, घुसपैठ कर रहे थे, लगातार जानकारी दे रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनके हिसाब से सही समय आया, उन्होंने हमला कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो कहां तक पहुंची है। यहाँ साइड में आप मेरे खबर देखिए। करंट रिपोर्ट ने इस खबर को छापते हुए बताया है, सेक्रेटरी ऑफ ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारजानी। अली लारजानी कौन थे? द सुप्रीम लीडर जो थे, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई उनके एडवाइजर थे। यानी उनके बाद अगर किसी को पावर थी तो वो इनको थी। अभी अपनी शहादत से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम लीडर और बाकायदा जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए ईरान में लोग हैं, उन्होंने अपने बाद उनके पद पर कौन बैठेगा इसका चयन भी कर लिया था। मैंने खबर आपको दिखाई थी कि ईरान में इस तरह का गठन किया गया है। शायद ईरान के लोग ये जानते थे कि घुसपैठ हो रही है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि कल ही के दिन में इतना कुछ हो जाएगा। तो सुप्रीम लीडर के जो एडवाइज़र थे, इस समय सबसे ज़्यादा पावर यानी कि सुप्रीम पावर उनके पास है।
अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, द एक्शन ऑफ द ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस टुडे विल बी फार मोर फोर्सफुल देन दे वर यस्टरडे। ये कह रहे हैं कि आज जो हमला कर रही है ईरानी IRGC और ईरानी फौज, वो कल के हमले से ज़्यादा खतरनाक कर रही है। इसी के साथ साथ एक और बयान इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि तुमने ईरान के लोगों के दिल को जलाया है, तुमने ईरान के लोगों के तमाम उन एहसासों को तोड़ा है कि जिनके बाद ईरान के लोगों को बहुत ठेस पहुंची है, हम तुम्हें जला देंगे। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से एक जोरदार हमला आज भी किया जा रहा है और ये हमले लगातार जारी रहेंगे। जबकि अमेरिका की तरफ से बार बार ईरान को धमकी दी जा रही है कि ईरान अपने हमलों को रोक दे। अगर ईरान ने अपने हमलों को नहीं रोका तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से पुरजोर तरीके से और बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान ने दो टूक जवाब देते हुए ईरानी IRGC की तरफ से कहा गया है कि अब ये हमले नहीं रुकेंगे। शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है और ये खात्मा ईरान करेगा। आपको बता दूं कि ईरान के आम लोगों के साथ साथ वहां की गवर्नमेंट के लोगों को भी बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है और सदमा पहुंचा है, जिसके बाद ऐसा एक्शन ईरान ले रहा है कि इतिहास में अब तक ईरान ने ऐसा एक्शन पहले कभी भी नहीं लिया था। कल ही के दिन में ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ईरान ने कुछ ऐसा खो दिया है कि जिसके बाद ईरान ने अरबी देशों के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया है। अब तक ईरान ने इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया था कि 7 देशों पे एक साथ हमला करे और तमाम तरह की चीज़ों को बढ़ाए, लेकिन पहली बार ईरान की तरफ से इन 7 देशों पर लगातार अभी भी हमले किए जा रहे हैं। आज 1 मार्च है, मैं 1 मार्च की बात कर रहा हूँ। कल यानी 28 फरवरी को जो हमला हुआ था वो अलग था। 1 मार्च को भी ईरान की तरफ से कल से ज़्यादा बड़ा हमला किया जा रहा है। ये साइड में आप देखिए, करंट रिपोर्ट ने छापते हुए बताया है, अनदर ईरानियन मिसाइल हैज स्ट्रक दोहा कतर। कतर की राजधानी दोहा पर हमला हुआ है। एडिशनल एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन द UAE इन इरबिल। और भी बहुत सारे हमले किए गए हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, जॉर्डन के अंदर और सऊदी अरब के अंदर। तमाम इन जगहों को निशाना बना रहा है ईरान आज भी। जबकि सऊदी अरब की तरफ से सीधे तौर पर अमेरिका के समर्थन में एक लिखित पत्र दिया गया है। अमेरिका से कहा गया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सऊदी अरब की धरती का इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहते हो कर सकते हो, हमारी परमिशन है। ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, YouTube के द्वारा मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया पिछली वीडियो का, तो इसलिए थोड़ी सी बात रिपीट कर रहा हूं ताकि शायद आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा हो तो आपको पता हो। सऊदी अरब पहला ऐसा देश बना है जिसने अमेरिका का हाथ सबसे आगे थामा है, मतलब सबसे पहले अमेरिका को अपना समर्थन दिया है। लेकिन ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के कई सारे इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे सामने अल जजीरा, अल अरेबिया, करंट रिपोर्ट, ग्लोबाई, ईरानियन एजेंसीज, तमाम तरह के अरबी चैनल वो मौजूद हैं जो लाइव कवरिंग कर रहे हैं वहाँ पर। इन सब की जानकारी मैं आपको ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ कि इस समय इजराइल के 5 अलग अलग जगहों पर हमला कर रही है ईरानी फौज और ईरान की मिसाइलें इजराइल में बड़े पैमाने पर गिर रही हैं। इसी के साथ साथ दोहा कतर में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, इरबिल में, इराक का जो एरिया है इरबिल, वहाँ पर प्रॉक्सी संगठन हमला कर रहे हैं जो ईरान के प्रॉक्सी हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकाने वहाँ पर बने हुए हैं तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जॉर्डन के अंदर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाना बना हुआ है उस पर लगातार हमले जारी हैं और एक के बाद एक लगातार हमला किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ईरान की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं ईरानी कमेटी ने गठन कर लिया है कि जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी जगहों पर नए कौन कौन से लोग आएंगे और वो किस तरह से काम करेंगे। पहला सुप्रीम लीडर का जो नाम आ रहा है लारजानी का आ रहा है, जो सैयद अली खामनेई के एडवाइज़र थे, जिनकी खबर मैंने अभी आपको दिखाई। ये साइड में फ़ोटो भी उनका आप देख सकते हैं। आयतुल्लाह खामनेई की जगह पर ये सुप्रीम लीडर बनेंगे और आगे को पूरा जो ऑपरेट करेंगे ये करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चेहरे बदल जाते हैं, तस्वीर बदल जाती है, ज़माना वही रहता है। ईरान के अंदर तस्वीरें ज़रूर बदलेगी, लेकिन अगर ये सरकार, इस सरकार का तख्ता पलट नहीं हुआ तो ईरान अभी भी पहले की तरह मजबूत रहेगा और उसी तरह से काम करेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान सही सलामत हैं, वो ईरान की राजधानी में कल मौजूद ही नहीं थे। ईरानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पर बताया है कि पेज़ेश्कियान जहां पर भी हैं सुरक्षित हैं और इसकी जानकारी भी दी है कि कल जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है आयतुल्लाह खामनेई के तेहरान में होने की, जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है वो डिजिटल तौर पर नहीं हुई है, यानी कि कोई फ़ोन कॉल या किसी सर्वर को हैक करके ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, क्योंकि सुप्रीम लीडर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे,
कंप्यूटर डिवाइस का इस्तेमाल उन्होंने करना बंद कर दिया था। जब से लेबनान के अंदर पेजर ब्लास्ट हुए थे तब से ही सुप्रीम लीडर ने ये सख्त निर्देश दिए थे कि मेरे आसपास कोई भी कंप्यूटर डिवाइस नहीं होना चाहिए। अगर उनको कोई संदेश भी देना होता था तो वो पत्र लिखकर पत्र के माध्यम से संदेश देते थे और ऑर्डर दिया करते थे। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कल की इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई है वो मोसाद का कोई स्पाई ईरान के अंदर घुसपैठ कर रहा था जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है। हाल ही के 1 साल में ईरान ने मोसाद के कई सारे स्पाई को पकड़ा भी है, उनको सज़ा भी दी है, कई सारे लोगों को एग्जीक्यूट भी किया गया है वहाँ पर, यानी फांसी की सज़ा भी दी गई है। तो तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन कल दुनिया ने और दुनिया के साथ साथ ईरान ने सुप्रीम लीडर को खो दिया है। दोस्तों, आने वाले 1 घंटे के अंदर जो कुछ और नए अपडेट होंगे वो लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।